देश के महोत्सव गणतंत्र दिवस का समय बिल्कुल नज़दीक और ऐसे में करणी सेना ने आज जो है शहर में तिरंगा यात्रा निकाली है। हमारे साथ हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जो है राकेश सिंह रघुवंशी जी। क्या कुछ कार्यक्रम रहा रघुवंशी जी आज? देखिए, आज का कार्यक्रम तिरंगा और केसरिया से संबंधित था और तिरंगा आज इस देश में इसलिए लहर रहा है कि आपको पता है कि राजपूतों ने अपनी 565 से ज़्यादा रियासतें दे करके इस देश के लिए अपने रक्त से सींचे हुए इतिहास से आज ये लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो उस तिरंगे की आन बान शान के लिए और उस केसरिया के लिए, जिस केसरिया के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान की बलिदान दी, तो इन दोनों का समावेश करके, और हम चाहते भी हैं कि आने वाले टाइम में जब भी कोई भी संगठन या देश का कोई भी राष्ट्रीय नेता अगर जब तिरंगे की बात करे तो तिरंगे के साथ केसरिया का भी जरूर समावेश करे। एक तो मैसेज ये देना था। दूसरा कार्यक्रम ये था कि आज हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तिरंगा यात्रा के माध्यम और केसरिया के माध्यम से। उद्देश्य स्पष्ट है कि एट्रोसिटी एक्ट जैसे काले कानून पर उन्होंने 22 से 44 पॉइंट कर दिए, जो 9वीं सूची में डालने का महापाप किया इस सरकार ने। आए दिन क्षत्रिय समाज और भी समाज के लोग प्रताड़ित होते हैं, उनको आरोप लगा देने से मात्र जेल चले जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आरोप किसी के लगा देने से जेल मत भेजो, पहले उसकी जांच करो। अगर जांच करने में गलत आए तो सीधे क्षत्रिय समाज को फांसी दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा उद्देश्य स्पष्ट है कि ईडब्ल्यूएस में क्या है कि ये SC OBC समाज को इन्होंने जो कोरोना 2 साल था 2019-2020 का, तो उन्होंने SC OBC समाज का 2 साल का एज रिलैक्सेशन का छूट दिया है, लेकिन राजपूत समाज को, सवर्ण समाज को इन्होंने रिलैक्सेशन का छूट नहीं दिया है। क्या पूछना चाहते हैं सरकार से ये कि क्या जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं क्या वो इस देश के नहीं हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है? आप अगर OBC समाज को, SC समाज को 2 साल दे रहे हो कोरोना में, मैं कहता हूँ आप 10 साल दे दो, फ्री में नौकरी दे दो, राजपूत समाज कभी आपका विरोध नहीं करेगा। लेकिन जो सवर्ण समाज के लोग हैं, इन्होंने कौन सा पाप किया कि यहाँ भी आप इनके साथ भेदभाव कर रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि एट्रोसिटी एक्ट हो चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, हम इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है इस सरकार में, आने वाले टाइम में जिस तरीके से इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। सुहेलदेव बैस क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनकी पूरा इतिहास है, बीजेपी के कार्यालय में भी है, बीजेपी के RSS के शाखाओं में भी है, लेकिन फिर भी वोट बैंक की राजनीति के लिए राजनेताओं ने इतना गिरी हरकत करें, इतना नीच हरकत कर रहे हैं कि सुहेलदेव बैस की जात बदलने की कोशिश करें, मिहरपुर प्रतिहार की जात बदलने की कोशिश करें। तो इतिहास किसी भी समाज का हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि इतिहास चाहे किसी समाज का हो, महापुरुष जो होते हैं सभी समाज के होते हैं, किसी एक के नहीं होते। वो चाहे किसी समाज में जन्मा हुआ महापुरुष हो, लेकिन उसकी जो वंशावली उसकी बदलने की कोशिश न करे। यही सब हम एक सब कर रहे हैं। आने वाले टाइम में 2024 के चुनाव में इस सरकार को हम बताने की कोशिश करेंगे कर इन चीज़ों। बड़ा एलिगेशन क्या क्षत्रिय, आपका कहना है कि जो है क्षत्रिय जो हमारे नेता है, क्षत्रिय जो हमारे पूर्वज है, उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति को लेकर के प्रयास किया जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। आप एक चीज़ बताओ, आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपका सम्मान करता हूं, पूछना जरा से इस सवाल से, इस सरकार से सवाल कि सुहेलदेव बैस सूर्यवंशी क्षत्रिय, उनका पूरा प्रमाण इतिहास है। इसी सरकार में एक मुख्यमंत्री सुहेलदेव जी को वोट की राजनीति के लिए पासी बना देता और पासी समाज से कौशल किशोर जी सांसद हैं लखनऊ से और भारत सरकार में मंत्री हैं। इसी सरकार में अनिल राजभर जी वो मंत्री हैं। एक कहते हैं कि जो है कि वो पासी हैं और एक कहता है कि जो है कि वो राजभर हैं, और मैं कहता हूँ सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का इतिहास है। तो इस सरकार से आप लोग को सवाल पूछना चाहिए कि कैसी दोगली आप रणनीति अपना रहे हो यार, कि इसी सरकार में तुम्हारे दो लोग हैं और उनको अलग अलग। तो वोट की राजनीति को लेकर के जो चीज़ हो रही है इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इतिहास को मिटने नहीं देंगे, चाहे सरकार कितनी। क्या माना जाए जो करणी सेना आपके क्षत्रिय जो है समाज के जो है सम्मान की लड़ाई के लिए बनाई गई है, फिर कोई राजनीतिक जो है दल है? ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। और सामाजिक संगठन में आपको बता दूं ये क्षत्रियों का ये संगठन है, लेकिन इस क्षत्रिय संगठन में जब क्षत्रिय एक होता है तो पूरे देश की राष्ट्र की सुरक्षा की बात करता है। तो क्षत्रिय इस संगठन में जो भी किसी भी समाज का व्यक्ति अगर पीड़ित है या कोई भी परेशान है, अगर हमारे क्षत्रिय संगठन के पास आता है तो हम उसी तरीके से मदद करते हैं जैसे दूसरे समाज के भाइयों के साथ करते हैं। तो ये है राकेश सिंह